हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग कर रहे थे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। और ये क्या गिवन है, KMnO4 की रिएक्शन किसके साथ है, SO2 और H2O के साथ। तो बच्चों अभी हम जितनी भी आपने पिछली वीडियो देखी होगी, मतलब मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ 22 की, और ये जो मैं पार्ट बना रहा हूँ ये 23rd है। तो उसमें हम लोग एसिडिक KMnO4 की रिएक्शंस देख रहे थे। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये आप कैसे पहचानोगे कि ये एसिडिक मीडियम में है या नहीं। ये देखिए SO2 जो गिवन है, तो SO2 क्या बनाने वाला है, एसिडिक होता है ना ये। तो देखिए कैसे करने वाले हैं हम सॉल्व, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे। तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे लेते हैं 2 और इसे करते हैं 3। तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। अब SO2 की रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं, SO2 की रिएक्शन इस नेसेंट ऑक्सीजन से करा दीजिए। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, SO3 की। जरा चेक कर लीजिए, यहाँ तो +7 है और ये +2 है। तो यहाँ क्या हो गया, +7, मतलब KMnO4 ने अपने चार्ज को तो डिक्रीज किया। इट मीन्स इसके जो फ्रंट पे आएगा उसके चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज। तो देख लीजिए +4 से +6 हो गया, चार्ज इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेसेंट ऑक्सीजन कितने बच्चों, 5। तो कितने मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 की, जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। तो इट मीन्स KMnO4 क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो SO3 है इसकी वाटर से रिएक्शन हो जाएगी और ये क्या बना देगा, चेक कर लीजिए SO3। अब देखिए ये क्या बनने वाला है, +6 है तो ये एसिड बनेगा। यहाँ तो एसिड बनाने के लिए H पहले आएंगे। तो देखिए क्या बन गया, H2SO4। ये बन गया बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ मैं बना देता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए कितने की मल्टीप्लाई कर लें, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस ये रिएक्शन सॉल्व हो गई। देखिए नेसेंट ऑक्सीजन 5O से 5O कैंसिल कर दीजिए और SO3 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 2KMnO4 प्लस देखिए यहाँ 3H2SO4 और अपोजिट साइड 5H2SO4, तो उधर 2H2SO4 बच जाएंगे। और ये आ गया 5SO2 प्लस ये देखिए 5H2 और 3H2O, तो यहाँ आ जाएगा 2H2O। इधर वाटर मॉलिक्यूल बच गए। अब यहाँ आ जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों 3H2SO4 और 5H2SO4, तो ये हो गया 2H2SO4 और ये बैलेंस हो गया। देखिए देख लीजिए कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10, 18 और 2 20। अब इधर भी चेक कर लीजिए, 4 2 4 जा 8 और 4 12 12 और 2 4 जा 8 20। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसे मैं देख लेता हूँ, इसका आंसर K2SO4 2MnSO4 2H2SO4। बिल्कुल ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो बच्चों KMnO4 जो एसिडिक KMnO4 है वो क्या वर्क कर रहा है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं अब हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बच्चों। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस KNO2, इसकी रिएक्शन करानी है। तो देखो बच्चों कैसे करने वाले, आइए मैकेनिज्म के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लें, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। ये वाली रिएक्शन तो बच्चों सबकी कॉमन ही होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ आ जाएगा K2SO4, देखिए आसान है। इसके बाद 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन आ गई। अब ये देखिए KNO2 क्या है, सॉल्ट है, तो इसे कैसे लिख दें। एक तो तरीका है कि इसे हमसे क्या करें, उस नेसेंट ऑक्सीजन को यहाँ लिख के KNO3 में कन्वर्ट कर लें और कितने की मल्टीप्लाई कर दें, 5 की। देखिए सॉल्व हो गया। तो ये था +7, ये हो गया +2, और ये देखिए ये कितना था, ये था +3, और क्या हो गया +5, इंक्रीज कर गया। देखिए ठीक है, +3 से कितना हो गया +5, कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया। और एक मेथड और है इसका बच्चों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5KNO2 K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2 प्लस 5KNO3। तो देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब देखिए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। अगर KNO2 में हम लोग, क्योंकि ये सॉल्ट है तो इसमें वाटर डाल के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन तो एज इट इज रहेगी, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। तो ये रिएक्शन तो कॉमन रहेगी बच्चों, तो ये आ जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। अब KNO2 में वाटर ऐड कर लीजिए, क्योंकि सॉल्ट है तो हम वाटर की हेल्प ले लेते हैं। तो इससे बन जाएगा बच्चों KOH प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड। तो HNO2 ये किस में है, +3 में, इसे देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाएगा HNO3 प्लस 5 में। अब ये हो गया आपका बेस और ये हो गया एसिड, इन दोनों की रिएक्शन करा दीजिए। KOH प्लस HNO3, तो ये बन गया KOH KNO3 प्लस H2O, KNO3 प्लस H2O। देखिए अब भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या किया जाए, यहाँ पे जाए देखिए नेसेंट ऑक्सीजन कितने 5, तो 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, ये 5 करते ही ये भी 5 हो गए। देखिए ये 5, अगर ये 5 हैं तो KOH कितने लेने हैं, ये भी 5, ये देखिए ये 5H2O। तो अब ये सब कैंसिल हो गए। देखिए 5H2O से 5H2O कैंसिल, 5HNO2 से ये 5HNO2 और 5QH से 5QH, और ये देखिए 5HNO3 से 5HNO3। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये देखिए अभी हमने कौन सी रिएक्शन लिखी, देखिए 5KNO2 प्लस 5O, देखिए, और ये 5KNO3। तो हम डायरेक्ट भी करेंगे तो यही आ रहा है,
और नहीं तो इस प्रोसेस से भी करेंगे तो वही आएगा। तो देखिए 5O से 5O कैंसिल, अब वही आंसर आ गया जो हमने एक लाइन में लिखा। तो वही हमने इस तरह से भी सॉल्व कर सकते, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे डायरेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आंसर आ गया हमारा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5KNO2 और ये आ जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2 प्लस 5KNO3। तो पोटेशियम नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया है क्वेश्चन 3 KMnO4 प्लस H2SO4 H2C2O4 और H2C2O4 क्या होता है बच्चों? ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? H2C2O4 और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑक्जेलिक एसिड। देखिए कैसे करेंगे, चलिए मैकेनिज्म के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है, तो ये बनेगा बच्चों K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब ऑक्जेलिक एसिड को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और ये आ गया हमारा नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए ये यहाँ से जब आप ब्रेक करेंगे तो CO2 और CO2 कितने CO2? 2 CO2 और यहाँ देखिए ये 2H और O, तो ये क्या बन गया? H2O। देख लीजिए एक CO2 ये मिला, एक CO2 ये 2 हो जाएंगे और 2H और 1O तो H2 हो जाएगा। अब ये हमने किस फॉर्मेट लिखा है? H2C2O4 को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब बच्चों ये देखिए ये +3 है तो ये किस में गया? +4 इंक्रीज कर गया, ये +2 ये +7, मतलब +7 से +2 में गया और सामने वाले को +3 से +4 में भेज दिया। इट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं जिससे नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए। तो देखिए क्या आने वाला है? 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 ये आ जाएंगे K2SO4 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5H2C2O4 5 नेसेंट ऑक्सीजन 5 2 जा 10 CO2 प्लस 5 H2O। ये देखिए नेसेंट ऑक्सीजन से कैंसिल, तो क्या आ गया? 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 ये हो गया बच्चों K2SO4 प्लस 2MnSO4 और 5 और 3 8H2O प्लस 10 CO2। देखिए ये रिएक्शन सॉल्व हो गई। तो कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इस तरह से इन्हें स्टेप वाइज करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैं लेता हूँ hx को और यहाँ x जो है पेयर x इक्वल टू CL BR I कुछ भी हो सकता है, तो मैं एक जनरलाइज कर देता हूँ इसे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप जानते ही बच्चों, क्या किया जाए, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 लेना। तो क्या आने वाला है, K2SO4 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए ये स्टेप सब में कॉमन है। इसके बाद HX, तो HX आएगा तो नेसेंट ऑक्सीजन लाएंगे तो क्या बनेगा, H2O प्लस X2। बस ये रिएक्शन सॉल्व। 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व हो गया। तो देखिए क्या जाएगा, 2KMnO4 3H2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, और ये हो गया 10HX 5 नेसेंट ऑक्सीजन 5H2O प्लस 5X2, और ये नेसेंट ऑक्सीजन से ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब आंसर आ गया 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 10HX, यह आ जाएगा K2SO4 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5X2। देखिए आंसर आ गया। तो कहीं भी बच्चों इसमें रटने की जरूरत नहीं है, बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि एसिडिक KMnO4 है वो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन कौन यूज कर ले रहा है, जो भी उसके फ्रंट पे आ रहा है, और इससे वो अपने चार्ज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर ले रहा है। देखिए ये -1 0, ये +7 से +2, सब में +7 से +2 देखिए डिक्रीज कर रहा है, और सब में इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0, तो इंक्रीज हो गया ना। ये देखिए 0, ये -1, तो -1 से किधर गए, आगे की ओर, तो इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लेते हैं हम Na2C2O4। आइए इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 की रिएक्शन करा देते हैं। क्या आ जाएगा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। और ये देखिए Na2C2O4 क्या है बच्चों, सॉल्ट, तो वाटर ऐड कर लीजिए, यहाँ वाटर ऐड कर देते हैं। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए अगर, चलिए अब मैं इस मेथड के थ्रू भी बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट भी बता देते हैं आपको। Na2C2O4 को क्या लिख लिया जाए, 2NaOH देखिए प्लस H2
C2O4 और अभी हमने किया था बच्चों ऑक्जेलिक एसिड आ गया, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या जाएगा H2C2O4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, देखिए क्या जाएगा, ये तो आ गया H2 और ये देखिए C2O4 का क्या बन गया 2CO2, ये हो गया +4 और ये था +3, ये +7 से ये +2। देखो बच्चों सही हो गया। तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ना 2CO2 में, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 2NOH है ये किससे रिएक्ट कर लेगा, ये बेस है, ये बेस है और मीडियम आपने कैसा कर रखा है, एसिडिक कर रखा है, एसिड तो है ही। तो यहाँ से रिएक्शन करा लेते हैं H2SO4 की। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2 और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये इससे कैंसिल, 2NOH से ये कैंसिल हो गया, H2C2O4 से ये कैंसिल और क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 5 की कीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ तो 5 की मल्टीप्लाई कर लें। अगर इसे 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 5 हो गया और ये वाला 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखिए ये 10 है तो 10 बनाने के लिए यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, ये 5, ये 5 और ये 10 हो गया। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 2 जा 10 कर लीजिए, ये 5 कर दीजिए, ये 5, ये भी 5, तो 5 से 5 कैंसिल और 5 नेसेंट ऑक्सीजन से ये भी कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, देखिए इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे 5Na2C2O4 प्लस 5H2SO4 प्लस 5O, तो ये आ जाता 5H2O। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट लिखते तब रिएक्शन क्या होती, C2O4 फिर 5H2SO4 लेते हम प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, यही आता। तो ये कितना आ जाता है, देखिए 5Na2SO4 प्लस 10CO2 प्लस कितना आ जाता 5H2 और अभी भी यही आएगा। देखिए ये आ गया 5Na2C2O4 प्लस 5H2SO4 प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, 5Na2SO4 10CO2 और 5H2, ये तो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और आंसर सेम आ जाएगा। तो अब ये लिख दीजिए, ये क्या आ गया 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और 5H2SO4 ये है, तो 8H2SO4 प्लस ये आ गया 5 3 8 और ये है 5Na2C2O4। अब देखिए K2SO4 2MnSO4 और 3H2O और 5H2O 8H2O प्लस 10CO2 प्लस 5Na2SO4। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों। तो देखिए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारे करने के तरीके यही होंगे, तो हम इस तरह से इन क्वेश्चनों को बिना रटे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर
6। तो देखते हैं बच्चों, MnO2 प्लस H2SO4। देखिए MnO2 जो होता है ये M4 टेरिक ऑक्साइड है बच्चों। तो आइए इसे मैग्नीशियम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसे मैग्नीशियम के थ्रू सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये MnO2 प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एसिड गिवन है। तो इसे क्या बनाना पड़ेगा, बेस। तो बेस बनाने के लिए इसे अपने ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसने रिड्यूस कर लिया +4 से +2 में, और यहाँ बन गई नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों देखो, जो H2SO4 है वो तो +6 में है, तो ये तो यूज करने वाला नहीं है नेसेंट ऑक्सीजन को। तो क्या किया जाए, इसे हम नेसेंट ऑक्सीजन को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ½ O2। ठीक हो गया बच्चों। इट मीन्स अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2MnO2 2MnO प्लस O2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख लिया। अब इससे है हटा देता हूँ, ये आ गया। अब इसके बाद MnO वाटर से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnOH होल ट्वाइस में। देखिए MnO, और अब ये बनना है बेस। अगर बेस बनाओगे तो हाइड्रोजन जाएगा बैक साइड। तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इसे मैं लिख सकता हूँ MnOH होल ट्वाइस। देखिए ठीक है बच्चों। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब MnOH होल ट्वाइस की रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा MnSO4 प्लस 2H2, और ये है डबल। तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 2, तो ये हो जाएंगे 4। तो देखो बच्चों, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आसान है, कंप्लीट हो चुकी है अपनी रिएक्शन। ये देखिए, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, और 2MnOH होल ट्वाइस से ये कैंसिल हो गया। तो रिएक्शन क्या हो गई, 2MnO2 2H2SO4 2MnSO4 प्लस 4H2 और 2H2O 2H2O प्लस O2। तो एक बात यहाँ पर बच्चों, एक बात को ध्यान दीजिएगा, सुनिए ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल रही है। इट मीन्स क्या ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वर्क कर सकती है? बताइए आंसर, बताइए सोच के जल्दी। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वर्क कर सकता है? MnO2 एसिडिक MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वर्क करेगा या नहीं करेगा? बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल करेगा। ये इट मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन तो हमें मिल ही रही है। तो एसिडिक मैग्नीज डाइऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वर्क करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये आ गया Na2C2O4। यहाँ Na2C2O4 ले लीजिए, NaNO2 ले लीजिए, H2S ले लीजिए, HCl ले लीजिए, HBr ले लीजिए, HI कुछ भी ले लीजिए, सब में रिएक्शन होगी। तो आइए इसे मैग्नीशियम के थ्रू सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए MnO2 प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा यहाँ MnSO4। अभी देखिए पिछला जो हमने रिएक्शन देखा था, तो एक तो बन गया MnSO4, एक बन गया H2O, और एक बन गया नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखिए क्या बनने वाला है, MnSO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देख लीजिए बैलेंस करके कितने ऑक्सीजन है,
2 और 4 6, देखिए 4 5 6 बैलेंस हो गया। तब क्या हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिल गई, ये देखिए ये मिल गई। तो अब क्या किया जाए, Na2C2O4 ये सॉल्ट की फॉर्म में है, तो इसे अब मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ। मैंने पहले इसका आपको डिफरेंट वे में, मतलब मल्टीपल स्टेप में भी मैंने अभी इसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों। तो देखिए क्या बनने वाला है, प्लस क्या लेना पड़ेगा, अब मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, H2SO4 की भी। तो मैं यहाँ यहाँ लिख देता हूँ H2SO4, यहाँ लिखता हूँ H2SO4, मुझे इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4। देखना बच्चों ध्यान से, बहुत ईजी है ये। तो देखिए Na2SO4 ये बन गया H2O प्लस ये देखिए 2CO2, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये आ गया +2, ये +4 था, तो +4 से +2 इसने अपने चार्ज को डिक्रीज किया, और इसके फ्रंट पे जो आया उसे इंक्रीज कर दिया। देखिए +3 से कार्बन कहाँ चला गया, +4 में। सोडियम है ऑक्जेलेट को किस पे पहुंचा दिया, +4 पे। तो अब देखिए, अब जो कैंसिल हो रहा हो उसे कैंसिल कर दीजिए। अब ये सॉल्व हो गया रिएक्शन। तो ये क्या आ गया, MnO2 प्लस Na2C2O4 प्लस 2H2SO4, और ये क्या आ गया बच्चों, देखिएगा MnSO4 प्लस Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई बच्चों। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो बच्चों अब ये साल भी हमारा समाप्त हो रहा है, और नए साल में आप पूरी मेहनत कीजिए, और इन चीज़ों को सीखने के लिए जो मैं मैकेनिज्म आपको सिखा रहा हूँ इनऑर्गेनिक रिएक्शन को, इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। और नए साल में आपको खूब मेहनत करनी है, और जो आप सपने देखते हैं IIT नीट, उसके लिए आप खूब हार्ड वर्क कीजिए, और आप 100% सक्सेसफुल होंगे। तो आपको एक बार नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।